देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो पधारे हैं बीकानेर पश्चिम के विधायक श्रीमान जेठानंद व्यास। आपसे बातचीत करेंगे। सरकार का जो 1 साल पूर्ण हो गया है लगभग, और लोगों की आपसे बहुत उम्मीदें इस बीकानेर में है। लगभग 1 साल का जो आपका कार्यकाल रहा है उसके बारे में बातचीत करेंगे। आपका अभिनंदन, आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। विधायक महोदय, आपको 1 साल हो गए हैं। लोगों की बड़ी उम्मीद जो थी, एक बड़े मैंडेट से आपको जीताया लोगों ने यहाँ पर, और एक जो लगातार लंबे समय से एक शासन था उस शासन को लगभग शून्य पे डाल दिया। क्या आकांक्षाएं 1 साल में, कितनी आकांक्षाएं लोगों की अब तक आपके माध्यम से हो चुकी है? मां भारती के चरणों में नमन। जनता ने मुझे अच्छे वोटों से विजेता दिलाई है, उसके कारण मैं विधानसभा में मुझे बैठने का मौका मिला। और जिस दिन में मेरी जीत हुई, मैं विधायक बना, उसके दूसरे दिन ही मेरे पास बिरजुबा जो गेट है उस मोहल्ले से मेरे पास फोन आया कि यहाँ 10 दिन से 2 फुट पानी पड़ा है। तो मैं तुरंत सवेरे 8:30 बजे वहां पहुंच गया। रात को 3:30 बजे मैं फ्री होके सोया, 3:30 4 बजे, और 8:30 बजे मैं वहां पहुंच गया। 8:30 बजे पहुंचने के पश्चात मैंने जब वो देखा, स्थिति देखी, तो लोग घरों से बाहर निकलना मुश्किल था। तो मैंने वहीं अधिकारियों को बुलाया तुरंत, और मैंने उनको कहा 3 बजे तक मुझे पानी साफ चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, एकदम ये सड़क साफ चाहिए मुझे, उसके बाद इसका स्थायी समाधान चाहिए। तो वास्तव में जो नाला बना था वो पूरा कादे से भरा हुआ था, तो उसकी सफाई हुई, लेकिन कई जगह इतना वो टूटा हुआ था कि आसपास के घरों के नीचे तक वो चला गया था। तो वो भी उसकी पूरी मरम्मत हुई। और आज ये देखा जा रहा है कि बारिश हुई तो जहां 1.5-2 फुट पानी रहता था, बारिश के समय में भी वहां एक बूंद पानी सड़क पे नहीं मिला। लोग बड़े प्रसन्न हुए कि कई वर्षों बाद हमें ये बारिश के समय भी साफ सड़क मिल रही है। और उसी समय ये जो पुष्कर स्टेशन पास लोग आना जाना मुश्किल था, नाला टूटा हुआ था, सड़क भी, तो वो भी नाला उस समय तैयार हुआ, दुकानदारों को भी सुविधा मिली। जब मैं विधानसभा में गया तो मुझे भी बोलने का मौका मिला, तो मैंने कई प्रश्न भी उठाए। और जब पहला बजट पारित हुआ तो उसमें बीकानेर के नाम नहीं था, तो मैंने उसी दिन मुख्यमंत्री जी को लिखित में दिया कि मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बनाइए। और उसके बाद मुझे एक और मौका मिला कि अपनी अपनी मांग रखे विधायक, तो मैंने भी उस समय भी मांग ये रखी कि मेरे बीकानेर को विकास प्राधिकरण बनाया जाए, और मुख्यमंत्री स्वीकार करके उसकी घोषणा की, और वो आज नोटिफिकेशन जारी भी हो गया और उसकी प्रक्रिया भी शुरू कर, बजट भी आ रहा है। तो इस प्रकार
एक काम जो मेरे दिमाग में था, बड़ा काम विकास प्राधिकरण का, वो शुरू हो गया पहले वर्ष में। जब घोषणा है तो लोगों ने कहा 4 साल 5 साल लगेंगे, लेकिन हम पीछे लगे रहे और मुख्यमंत्री जी ने बीकानेर तरफ ध्यान दिया और उसके कारण हमें यह मिला कि हमारा काम पहले साल में ही शुरू हो गया। पहले काम में पहले ही साल में आपकी बड़ी उपलब्धि रही। आपने बीकानेर डेवलपमेंट अथॉरिटी नाम से बीकानेर को एक बड़ा तोहफा दिया बीकानेर की जनता को। लगातार प्रयास, कुछ लोगों का कहना था, बीच बीच में कुछ ऐसे समाचार सूत्रों से पता चला कि लोग इसका श्रेय, दूसरे लोग भी इस चीज का श्रेय लेना चाहते थे और साथ में एक बड़ी जो भूमिका पीछे से विपक्ष की रहती है वो भी कहीं न कहीं साजिशन इसका प्रचार और प्रसार करती रही है। खैर वो बातें अलग है, चलती रहेगी। इसके अलावा जो और भी अन्य कार्य जो है उसके बारे में भी थोड़ा जनता के सामने प्रकाश। पहली बात तो है कि इसका जो श्रेय भारतीय जनता पार्टी ही ले रही है, दूसरा नहीं ले रहे, इसलिए सब हमारे नेता हैं वो ले रहे हैं, वो हमारी हैं, लेने वाले भी, और सब हमारी हैं, इसलिए कोई दिक्कत बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। दूसरी बात, दूसरा मेरा था बीकानेर में जो सैटेलाइट अस्पताल, इसको 2007 में सरकार ने उसको जिला अस्पताल घोषित कर दिया। जब मैं विधायक बना उस समय तक उस अस्पताल की स्थिति यह थी कि एक डिस्पेंसरी जैसी भी उसकी वहां व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आज वहां गायनिक का ऑपरेशन भी हो रहा है, गायनिक का सारे इलाज हो रहे हैं। वहां हमने डिजिटल एक्सरे मशीन लगवा दी, 3 एक्सरे नहीं होता था, सोनोग्राफी ने वो भी शुरू हो गया, तो एक्सरे भी शुरू हुआ, सोनोग्राफी भी शुरू हुआ, डायलिसिस की मशीन लगी है वो भी अति से शुरू हो जाएगी। तो मेरा ये है कि हम इस जिला अस्पताल को एक यानी बड़ा अस्पताल बनाना चाहते, जिला अस्पताल। यहाँ पीबीएम में जो इलाज हो रहा है वो सारे इलाज यहाँ हो, तो बीकानेर की जनता को, शहर की जनता को पीबीएम तक जाना नहीं पड़ेगा और विशेष परिस्थितियों को अपना इलाज यहीं करा पाएंगे, ऐसी मेरा ऐसा प्रयास है। इसके बाद दूसरा प्रयास मेरा यह है कि हमारा जो कोर्ट गेट का रेलवे फाटक है उसके हमने 4 मीटिंगें कर ली है और मेरा यह प्रयास रहेगा कि अति शीघ्र मैं इस समस्या को हल करवा दूंगा। अगला चुनाव मेरा यह प्रयास रहेगा कि कोई भी रेलवे फाटक पे चुनाव नहीं लड़ सकेगा, इसलिए मैं अपने कार्यकाल में यह भी पूरा करके रहूंगा। इसके बाद मेरा यह है प्रत्येक 1-2 वार्डों पर एक जनता क्लिनिक हो। आयुष मंदिर नाम से जो हमारी सरकार ने घोषणा की है, आयुष मंदिर उसका नाम रखा है, हर 2 वार्ड के बीच में एक आयुष मंदिर स्थापित हो, जिससे कि वहां के छोटी मोटी बीमारी में वो अपने स्वास्थ्य का लाभ वहीं ले सके। इसका भी मैं प्रयास कर रहा हूं और कई जगह मेरे शुरू भी हो गए हैं और अति शीघ्र 2 और शुरू हो रहे हैं मेरे पश्चिम क्षेत्र में, तो इसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमने 100 करोड़ गंदे पानी के लिए बीकानेर पूरे शहर के लिए लिया है, तो पहले फेज में 100 करोड़ जो है उसके डीपीआर तैयार हो गई है, अब वो फाइनेंस में चला गया है, तो अति शीघ्र वो काम भी शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने देखा कि पिछली बारिश में गंगा शहर का चांदमल जी बाग के पास में लोगों के घर डूब गए थे, मैंने उसके लिए प्रयास किया है और उसके लिए निगम ने अभी 35 लाख रुपए पारित कर दिए हैं और भी बजट उसके लिए पारित होगा। तो मैं सोचता हूं ये काम भी अति शीघ्र इसी महीने में शुरू हो जाएगा, तो आने वाले बारिश के समय में बिना शहर गंगा शहर को उस बारिश के पानी का सामना नहीं करना पड़े, वो अपना आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बीकानेर की सड़कों के लिए हम 13 करोड़ रुपए लेके आए और वो 13 करोड़ रुपए भी उसका भी काम लगभग शुरू हो चुका है। तो इसके लिए भी मैं चाहता हूं कि ये, क्योंकि शहर की लगभग सारी सड़कें टूटी पड़ी है, पिछले कई वर्षों से ऐसा लग रहा है बीकानेर में सड़कों का काम हुआ ही नहीं, लेकिन मैं फिर प्रयास करूंगा कि मेरे शहर की सड़कें सारी दुरुस्त हो जाए, अच्छी हो जाए, इसका लिए मेरा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं पूरा। पिछली सरकार में लगातार जो है वो जो कार्य प्रणाली थी वो लेट लतीफ में चल रही थी। कुछ ऐसी योजनाएं जो हमें सूत्रों से पता चली है
जो 2022 में उनको पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आज भी अधूरी है, उस पे काम चल रहा है। क्या इस सरकार में हम विधायक जी से उम्मीद करें कि जो इस सरकार में आएगी योजना वो समय पर पूरी होगी? इस सरकार में प्रत्येक बजट सत्र में जो घोषणा हुई है उसको उसी बजट सत्र में शुरू किया जाएगा। वो 5 वर्ष की योजना नहीं रहेगी, एक तो हमारा ये तय है। इसलिए जो जो हमारे सरकार ने घोषणा की है वो इस बजट सत्र आने वाले से पहले ही यह काम सब जगह शुरू हो जाएगा। और आम आदमी को पता नहीं था कि रोजगार मेला क्या होता है। अभी भी एक रोजगार मेला लगा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लिपापोती जैसे लग गया। हमने जब 2 रोजगार मेले लगाए मेरे 1 साल में, और दोनों रोजगार मेलों को मिला के लगभग 1500 लोगों को रोजगार भी मिला है। पहले में लगभग 500 के आसपास और दूसरे में 1057 ऐसे रोजगार मिले, और तीसरा रोजगार भी हम तुरंत लगाने जा रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ आरोग्य वो कैंप लगता है, तो आरोग्य कैंप भी हमारे यहाँ कई लोग पता नहीं आरोग्य कैंप कहाँ लगता है। तो अभी हमने तय किया है 8, 9, 10, 11 फरवरी को हम MM ग्राउंड में एक आरोग्य मेला बड़ा लगाने जा रहे हैं, जो कि सरकार की योजना से वर्षों चल रही है, लेकिन आज तक उसका लोगों को पता ही नहीं आरोग्य मेला क्या होता है। लेकिन मैं अपने कार्यकाल में बताऊंगा कि आरोग्य मेला क्या होता है। वो अभी जब लगेगा तो लोगों को लगेगा कि क्या क्या होता है, कैसी जांच होती है, क्या होता है, सारा उसमें आएगा। इस प्रकार हम वो भी करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम जो ये जितने भी जैसे LAG 3 का जो काम है वो राजनीतिक कारणों से उन्होंने रोक दिया, बजट नहीं दिया। हमने प्रयास करके वो भी हम शुरू कराने जा रहे हैं, तो 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा वो भी, उसका बजट भी आ गया है। तो इस प्रकार जो भी काम है, अब मैं बता दूं, आप कई टंकियां ऐसी थी जो विवादित पड़ी थी, तो हमने उसको शुरू करवाई है, क्योंकि सरकार ने, पिछले सरकार ने उसको कोई जमीन वमीन भी नहीं दी, केवल घोषणा करके रह गए। हमने उसको लैप्स नहीं होने दिया, जनता का पैसा है। तो आपकी जानकारी में होगा, एक जब टंकी में वो नहीं बनाने दे रहे थे, मैं खड़ा हुआ तो मेरा विरोध भी हुआ, लेकिन जनता के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरी क्षेत्र की जनता को सुविधा मिलनी चाहिए। तो मैं चाहता हूं पानी की सुविधा तुरंत मिलेगी। और आपकी जानकारी होनी चाहिए, शोभासर में जो डैम बना है वो 150 करोड़ लीटर पानी का है, लेकिन केंद्र सरकार की योजना से चक गर्मी में 300 करोड़ लीटर पानी का डैम बन रहा है। वो हमारे पिछले फरवरी में शुरू हुआ है। मैं अभी भी देख के उसका काम तेज गति चल रहा है, 1 साल लगेगा उसको। जब ये पूरा हो जाएगा तो बीकानेर के पश्चिम क्षेत्र में कभी पानी की कमी रहेगी नहीं। बीकानेर के पश्चिम क्षेत्र में पानी की कमी नहीं रहेगी। और जो पूर्व में जो योजनाएं थी, कुछ ऐसे योजनाएं जिनका बीकानेर की जनता को अब तक पता नहीं चल रहा था, वह नवाचार जो है वो शुरू करने जा रहे हैं विधायक महोदय। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details.
बातचीत लगातार जारी है हमारी विधायक महोदय से। विधायक महोदय जी द्वारा बताया गया अभी कि किस प्रकार से जिला अस्पताल जो है वो एक बड़ी फैकल्टी के रूप में रूप लेने जा रहा है। क्या जिला अस्पताल में सोनोग्राफी और एमआरआई मशीन की सुविधाएं भी आपके कार्यकाल में उपलब्ध हो सकेगी? सोनोग्राफी शुरू हो गई है, वह एमआरआई भी होगी, वहां हड्डी के जो ऑपरेशन के मशीन है वो भी लगेगी, आंख का ऑपरेशन भी वहां होगा, यानी सब सुविधाएं वहां मिलेगी बीकानेर की हमारे शहर की जनता को। ऐसा हम प्रयास करने जा रहे हैं, इसलिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ काम होगा। मैंने ये लिख के दिया था अपने आरओबी जो पवनपुरी में जो अपने नागरिक में जाते हैं वो भी घोषणा हुई है, वो भी अभी उसका भी लगभग बजट आ चुका है, वो भी शुरू होने वाला है, ये भी हम करने जा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे कई काम हम अभी करने जा रहे हैं जो हर क्षेत्र में होगा। स्कूलों में भी हम बजट लेके आए, सरकारी स्कूलों में भी बजट लेके आए। कई विद्यालय जो बंद हो चुके हैं वो कहीं स्थानांतरित कर दिए गए हैं, उनके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है? जो विद्यालय जहां जिसको जगह नहीं मिली, क्योंकि हमारी पिछली सरकारों ने स्कूल तो खोल दी लेकिन उसके लिए जगह उपलब्ध नहीं करवाई, और प्राइवेट बिल्डिंगों में चल रही थी वो भी खाली करवाने के ऊपर जोर लगा रहे, तो स्कूलें कहीं की तो शिफ्ट करनी पड़ रही है। लेकिन अब जितनी भी स्कूलें खुलेगी, हमने दबाव बनाया है, जो भी स्कूल खोलो वहां जमीन भी उपलब्ध कराए सरकार, वहां बिल्डिंग बने, स्थायित्व रहे, वहां के लोगों को शिक्षा मिल सके आराम से, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अभी यहाँ राजस्थान में काम कर रही है। बीकानेर में 2 महाविद्यालयों की घोषणा हुई थी पिछले कार्यकाल में। एक जो महाविद्यालय है मुरलीधर महाविद्यालय, कन्या महाविद्यालय का जिक्र करना चाहूंगा, वो सामुदायिक भवन में चल रही है। क्या मुरलीधर को वापस सामुदायिक भवन मिलेगा और जो शिक्षा का जो बड़ा क्षेत्र है जो कन्या महाविद्यालय है उसको अपना भवन मिलेगा? अभी मैं लगातार कलेक्टर से और यूनिट सेक्रेटरी से इस मुद्दे को लेके संपर्क में हूं, और मैंने कहा है कि इसको तुरंत जमीन उपलब्ध कराई जाए। तो वो उन्होंने उसमें संज्ञान में लिया है। तो मैंने कहा कि अगर आपको आसपास जगह मिले तो उसी जमीन को अलॉट की जाए इस कॉलेज के नाम से, तो हमारे बहनों को शिक्षा मिल सके, या दूसरी जमीन। तो उसके लिए भी कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि हम अति शीघ्र वो जमीन करा देंगे। अब आपको बता दें, आयुर्वेदिक महाविद्यालय घोषणा हो चुकी थी, उसके लिए जमीन ऐसी जगह थी जहां कोई रास्ता ही नहीं आने जाने का। जब मैंने पूछा तो ठेकेदार ने कहा हम सामान कहां से लेते हैं, जगह ही नहीं है, इसके रास्ता कोई नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो वहां कॉलोनी अपनी प्राइवेट काट रहे थे, वो चाहते थे हमारी कॉलोनी में से एक सड़क देके और हम अपनी कॉलोनी को आबाद कर दे इसके लिए, लेकिन वहां लोगों को पहुंचने का रास्ता नहीं है। तो फिर हमने उसके लिए जो बीड़ में जो हाईवे है, जो पीछे रिंग रोड चल रही है, उसके पास जमीन चिन्हित करवाई है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको ट्रांसपोर्टर पूरा मिले, वहां उसकी गाड़ी जा सके, वहां वो पहुंच के अपना उसको पूरी सुविधा मिले, पहुंचने का उसको रास्ता मिले, और बीकानेर का विकास तभी होगा। तो इसके लिए हमने उसके लिए भी प्रयास किया। उसकी यहाँ से फाइल भी चली गई और वो मेरे हिसाब से अति शीघ्र
सरकार ने यहाँ कोई लेटर भी दिया है, कोई कुछ प्रश्न के लिए कि ये कैसे, तो यहाँ से अभी लेटर चला गया होगा। तो ऐसा लग रहा है कि इस महीने में ही वो जमीन उनको मिल जाएगी और आयुर्वेदिक महाविद्यालय का निर्माण अति शीघ्र शुरू हो जाएगा। बड़े मुद्दे हैं बीकानेर के। आनन फानन में घोषणाओं का जो अंबार पिछली सरकार में लग गया था, विधायक महोदय द्वारा बताया जा रहा है कि वहां बड़ी घोषणा में कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। जनता के साथ न्याय था या न्याय, ये तो बातें होती रहेगी। एक बात और मैं विधायक महोदय से जानना चाहेंगे, हम अपने दर्शकों के तक पहुंचाना चाहेंगे कि पिछली सरकार में सूत्रों से हमें लगातार खबरें आती रही थी कि जो विकास के लिए जो पट्टे आवंटन करने का कार्य था, उसमें लोगों की निगम और यूआईटी द्वारा फाइलें ही चोरी हो गई थी, गायब हो गई थी। क्या उनको न्याय आपकी सरकार में मिलेगा? अभी हमने कहा है फाइलें कहाँ हैं उसका पता लगाया जाए और इसकी जांच बड़े स्तर पर की जाए। फाइलें कहाँ गई ऑफिस से, जिसने भी इसमें किया है, कोई कर्मचारी या जो भी है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये सबसे पहले हमने उनको कहा है, क्योंकि ये सब भ्रष्टाचार का बड़ा रूप है। इसलिए हम चाहते हैं भ्रष्टाचार कैसे समाप्त हो, इसके लिए ये बड़ी जांच होगी तो उसका कोई परिणाम निकलेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं तो लगातार लगा रहा हूं भ्रष्टाचार के विरोध में, जुआ सट्टा नशा के विरोध में लगातार चल रहा है और प्रशासन भी इसके लिए नशे के मामले में, जुए सट्टे को बंद करने के मामले में बड़ी चुस्त है। लेकिन यह एक सामाजिक अभियान भी मैंने चला रखा है। जहां भी कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में समाज से भी मैं निवेदन करता हूं कि वो जुआ सट्टा नशा उसको कैसे बंद कर सकता है समाज, उसके लिए समाज को आगे आना पड़ेगा। इसके लिए समाज से भी निवेदन करता हूं, क्योंकि समाज में जब ये जागृति आ जाएगी तो मेरे हिसाब से ये जुआ सट्टा नशा समाप्त हो जाएगा और इसके साथ साथ ये भ्रष्टाचार जो हो रहा है उस पर भी रोक लगेगी, ऐसा मैं मानता हूं। इसलिए हम सब प्रयास कर रहे हैं और समाज मुझे पूरा सहयोग कर रहा है, जनता सहयोग कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब छोटी मोटी कहीं छोटी मोटी होती है तुरंत मेरे पास रात को फोन आते हैं, तो इसके लिए फिर क्या है कि मैं तुरंत प्रशासन को फोन करता हूं। अब भ्रष्टाचार का मामला पीबीएम में भी मैं गया कई बार, तो वहां भी मैंने देखा, तो वहां भी हमने वहां जाके और उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया है। तो वहां भी ऐसा हो रहा है कि हर जगह यानी जनता जहां जाए उसको सुविधा मिले, जो सरकार सुविधा दे रही है वो सुविधा उसको मिलनी चाहिए। इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और मैं लगभग 18 बार तो रात को भी पीबीएम मोटरसाइकिल ले गया हूं। इसलिए गया हूं कि वहां लोगों को जो तकलीफ है वो देखना और उनको अगर तकलीफ है उनकी तकलीफ वैसे हम दूर कर सकते हैं। तो मैं कई लोगों को सेवा मिला हूं, तो इस प्रकार अभी ऐसा लग भी रहा है। अगर कोई रात को गड़बड़ होती है किसी को और वो कहता है विधायक से बात कर लो, तो वो कहता है आप अपना काम बताओ, विधायक से बात करते हैं आप तो बता दो। और उनको भी ऐसा लग रहा है कि विधायक अभी मोटरसाइकिल लेके आ जाएगा, ऐसा उनको लगता है। इसलिए उनको नाम से भी कई लोगों को सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। तो मैं चाहता हूं कि हर मेरे क्षेत्र के हर व्यक्ति को पूरी सुविधा मिले और वो अपना आराम से जीवन व्यतीत करें और अपना विकास करें, बीकानेर का विकास करें, तभी देश का विकास होगा। यही सबसे मेरा निवेदन है। एक बड़ी मैंडेट लेकर विधायक महोदय हमारे बीच में सावधान भ्रष्टाचारियों को करने जा रहे हैं कि आगामी जो कार्यक्रम होगा वो भ्रष्टाचार के खिलाफ विधायक महोदय द्वारा एक अभियान चलाया जाएगा। आपने बहुत हमारे चैनल के माध्यम से और बीकानेर वासियों के माध्यम से आपको बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि एक बड़े प्रयास के माध्यम से जो रात को शहर के अंदरूनी क्षेत्र और बाहर के क्षेत्रों में जो रात को दुकानें और व्यापार होना शुरू हो गया था, उसमें नशे की बड़ी ग्राफ पैदा हुई थी। लेकिन अब चूंकि आपके माध्यम से और प्रशासन के माध्यम से उस पर कंट्रोल आया है, क्या लगातार यह कंट्रोल लंबे समय तक रहेगा? बराबर रहेगा। हम बीकानेर को एक बड़ा शहर और अच्छा शहर बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए इसमें हमारा अभियान जारी रहेगा और समाज का भी मुझे, बीकानेर जनता का मुझे बड़ा सहयोग मिलता रहेगा, ऐसा मैं अपेक्षा करता हूं।
चूंकि एक और लोगों में बात निकल कर आती है जब चुनाव का माहौल है, लेकिन मैं वह बात आपके द्वारा स्पष्ट करवाना चाहूंगा। हालांकि हमने तो इस बात को बड़े ही हिसाब से उठाया है। लोगों का कहना था, जब आपने मीटिंगों में कहा था कि मैं हर 2-3 महीने से आपके मोहल्ले में आपके बीच आऊंगा, इस लोगों को जुमले में बना दिया। लेकिन यह पूरी जो बात थी, क्या मैं सही हूं, यह बात आपके मुंह से जानना चाहूंगा कि आपने ये कहा था कि मैं यदि नहीं आता हूं तो मेरे कार्यकर्ता आपको मेरे घर लेकर आएंगे। क्या आपके घर पर बड़ी संख्या में भीड़ लगती है लोगों की? पहले तो मैंने अभियान जो मैंने कहा वो शुरू किया, और मैं लगभग 12 वार्डों में जा चुका हूं उस योजना में। लेकिन अब जन सुनवाई, मैं जब बीकानेर रहता हूं तो मेरी जन सुनवाई होती है, और पूरे बीकानेर के, केवल पूरब पश्चिम के नहीं, पूरब के गांव से जिनको मेरे से अपेक्षा है, सब मेरे सेवा, क्योंकि मैंने विधायक सेवा केंद्र खोल रखा है और वहां पे सब आते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि बीकानेर पूरे जिले में मात्र एक मैं विधायक हूं जिसने सेवा केंद्र खोल रखा है। वहां सब लोग आते हैं, सबकी सुनवाई करता हूं, और कार्यकर्ता उनको लेके भी आते हैं। प्रतिदिन जब मैं रहता हूं तो 400-500 लोगों की जन सुनवाई कम से कम करता हूं मैं प्रतिदिन। तो और प्रत्येक को जो मेरे यहाँ रोता हुआ आता है, मेरा प्रयास रहता है वो हंसता हुआ मेरे यहाँ से जाए। तो इसके लिए तुरंत फोन भी करता हूं उनको, पूरी प्रत्येक समस्या को हल करने का उसी समय प्रयास करता हूं। तो इसलिए मेरा लगातार जारी है, क्योंकि मैं तो फिर जाना चाहता था, लेकिन बीच में हमारे लोकसभा के चुनाव के बाद अन्य जिलों में, अन्य प्रांतों में विधानसभा चुनाव, जहां पार्टी ने मुझे भेजा, ठीक है ना, विधानसभा हुई, मीटिंगें हुई, ऐसा लगातार साल भर हमारा चलता रहा। फिर भी मैंने प्रयास किया है हर क्षेत्र में जाने का, और 12 वार्डों में तो मैं अपनी योजना से गया हूं। उसके अलावा 10 से 15 वार्डों में मैं कार्यक्रम के माध्यम से गया हूं, तो वहां भी लोगों की मैंने जन सुनवाई की है। तो कुल मिला के मैं बीकानेर के लगभग वार्डों में एक बार जा चुका हूं, और कई वार्डों में नहीं गया हूं, वो अब मैं जाऊंगा अभी इस 10 तारीख के बाद। तो जो मैंने कहा है वो मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा, यह मैं जनता से निवेदन करता हूं। एक बड़ी जिम्मेवारी आपको जनता द्वारा सौंपी गई, और हम यह उम्मीद करते हैं कि जेठानंद जी व्यास जो है बीकानेर पश्चिम के विधायक आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। एक शॉर्ट समय में आपकी बड़ी उपलब्धियां रही है बीकानेर के लिए। हम आगे भी आपसे यही जो है अपेक्षा करेंगे कि आप लगातार बीकानेर के हित के लिए कार्य करेंगे। 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप वहां, जब कभी हम भी हमारे स्टूडियो के माध्यम से वहां पहुंचते हैं तो हमने देखा है भारी संख्या में पूरे बीकानेर जो जिला है वहां से 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग आपके पास आते हैं, आप उनको लगातार सहयोग देते हैं। जन समस्याओं को लेकर बड़ी जन जागृति, और लोग विधायक सेवा केंद्र पहुंचते रहे हैं, ऐसा हमने देखा है। बातचीत जारी रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। बात लगातार जारी है। विधायक महोदय से चाहेंगे कि विधायक सेवा केंद्र के माध्यम से जो आज तक नहीं हुआ, क्या बीकानेर की जनता को कुछ नवाचार आपके माध्यम से मिलेगा? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर की जनता को में रोजगार मिले। तो रोजगार कैसे मिलेगा? तो हमने अब अपने विधायक सेवा केंद्र में एक रोजगार रजिस्टर बना रखा है। हमारे जितने भी युवा साथी आते हैं, उनका नाम, उनकी डिटेल, उनके मोबाइल नंबर हम नोट कर लेते हैं। जहां जहां लोगों को आवश्यकता होती है, हम जानकारी करते हैं कहाँ वैकेंसी है, तो उनको हम वहां भेजते हैं और वहां भी सिफारिश करते हैं कि इनको आप लगाओ। तो ऐसे करके हम चिकित्सा के क्षेत्र में 72 युवाओं को नौकरी लगा चुके हैं अपने रोजगार रजिस्टर के माध्यम से। और अन्य जो प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार मेले के अलावा हम 15 लोगों को लगा चुके हैं और भी हम लगाएंगे जहां जहां हमें वैकेंसी मिलेगी। मैं चाहता हूं मेरे बीकानेर जो मेरे युवा साथी है उनको रोजगार मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास भी हमारा बराबर जारी रहेगा। बड़ा प्रयास रोजगार के क्षेत्र में विधायक महोदय द्वारा, शायद जहां तक मेरी जानकारी है 1500 नहीं बल्कि 1600 से ज्यादा का बड़ा मैंडेट एक साल में रोजगार के क्षेत्र में बीकानेर पश्चिम विधायक की बड़ी उपलब्धि। लगातार लोगों के लिए आपसे उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी संख्या में आप लोगों को यहाँ रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा देने में जो महारत हासिल करेंगे। आप भी यहाँ हमारे स्टूडियो पधारे, आपका बहुत बहुत साधुवाद।